Hi friends and dear parents. December has already started and in February, March, the boys and girls, the children of your family, they'll be taking the exams. These 2-3 months are very, very crucial for students. The students from 6th to 9th, and especially it is more crucial for students in 11th, in 10th, in 12th, especially those students who are taking, after taking this exam, they will be going for NEET and JEE mains. So, how to retain everything in the memory, how to increase their power of absorption, so that they can, whatever they read, whatever they study, that is got retained in their brain. उनके ब्रेन में वो रिटेन हो, उनकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो. ऐसा क्या किया जाए? तो टुडे we'll discuss about these topics only, and few topics I'll touch upon today, and then in subsequent 2-3 videos I'll be discussing more on, it will be more focused on children only. Friends, whether we agree or not, चाहे हम इसको माने या ना माने, बच्चों में एग्ज़ाम को लेके एक फियर साइकोसिस होता ही होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर. और इस टाइम पे they'll be having lot of anxiety, they'll be undergoing through a lot of stress. क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है. दे हैव टू रीड ए लॉट, होल सिलेबस हैज़ टू बी कवर्ड एंड दैट हैज़ टू बी रिटेन्ड आल्सो इन देयर माइंड. और दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारी होती हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे घर में हो. लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर नोवेडेज इन दिस सोशल मीडिया कल्चर and this modern culture. Lot of distractions are there, and at the same time you have to take on studies also. So बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, मेमोरी में रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है when lot of inputs are coming from different areas. फियर रहता है मन में, मेमोरी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि जो पढ़ रहे हैं वो रिटेन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. There is a lot of competition बहुत ज़्यादा है और उसका प्रेशर भी उनके ऊपर रहता है कि हाँ अब वो 9th में है, 10th में, 11th में, now they have to take on the world. फैमिली प्रेशर रहता है, नहीं देखो ऐसा है कि फलाने का बच्चा जो है बहुत अच्छा कर रहा है तो आपको भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा. अगर आप मतलब 95 प्लस 99 के आसपास नंबर लाओगे तभी आप JEE मेंस, जहाँ आप नीट एग्ज़ाम्स में आप क्लियर कर पाओगे, या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्लियर कर पाओगे. तो ये बहुत सारा एक फैमिली प्रेशर रहता है. दूसरा एक पीयर प्रेशर भी रहता है, मतलब आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ये थोड़ा पिछड़ रहे होते हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है, देखो वो तो आगे बढ़ रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ. तो ही वो चाहे कुछ बोले या ना बोले, बट ही हैज़ लॉट ऑफ प्रेशर्स इन हिम. फिर एक चीज़ और है कि इनएडुकेट डाइट में हम, हो सकता है हम पेरेंट्स ये सोचते हो कि हम उनको बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, हम उनको बर्गर दे रहे हैं, पिज़्ज़ा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट दिस हो सकता है वो उनको थोड़ा खुश कर दे, बट जो डाइट है जिसमें न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए, जो उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, उनको खुश रखता है, उसमें वो राइट काइंड ऑफ हार्मोन जनरेट करे, इस तरह का फूड उनको दिया जाए, वो शायद उस तरीके से हम खुद भी नहीं खाते हैं, ना ही बच्चों को भी उस तरीके से दे पाते हैं, हालांकि हम कोशिश पूरी करते हैं. अनबैलेंस्ड डाइट डेफिनेटली मैंने बोला ही है. एडोलेसेंट प्रेशर रहता है, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आती हैं. देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, और आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है, सोशल मीडिया है, सोशल कल्चर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो they don't know what is happening in them. तो वो एक एडोलेसेंट प्रेशर रहता है. सोशल मीडिया के, जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया हैज़ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन नाउअडेज, स्पेशली नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन द पेरेंट्स इन देयर हाउस.
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने बिल्कुल उनकी माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल्स हो, चाहे वो अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। दे हैव टोटली पढ़ाई में उनका पूरा डिफरेंट इशू हो गया है। हाउस एनवायरनमेंट भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हाउस एनवायरनमेंट कैसी होती है। फिर आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसी है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर के लोग कैसे हैं, पीयर्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, घर के आसपास के लोग कैसे हैं, वो सर ऑल दोस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन द चिल्ड्रन। और तीसरी चीज़ सबसे लास्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वी आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली। तो आज मैं हर चीज़ तो इसमें टेकअप नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया को मैं टच करने की कोशिश करूँगा जिसको बोलते हैं ब्रेथ। और इस ब्रेथ से ही आप अपनी मेमोरीज़ को कैसे शार्प करते हैं, कैसे अपने मन को शांत करें, कैसे जो आपके अंदर एंग्जाइटी है, फियर है और डिप्रेशंस हैं, जहाँ जो प्रेशर्स है, कंपटीशन है, कैसे अपने मन को शांत करें। एंड देन वॉट एवर वी रीड दैट इज़ रिटेन्ड इन आवर ब्रेन। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों को ये मैं चाहता हूँ कि ये इस वीडियो को पेरेंट्स भी देखें और बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि कैसे वो अपने एग्ज़ाम में एक्सेल कर सके, अच्छा कर सके। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले कि मैं ब्रेथ के बारे में कुछ बात करूं, ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे की फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है। वो बच्चा कैसे बैठता है, कैसे खड़े होकर चलता है, निकालता है, और वो हमारे लिम्फ सिस्टम में आते हैं, उस लिम्फ सिस्टम के थ्रू ब्लड में आ जाता है। तो जब हम एक्सेल करते हैं, जिसको हम रेचक कहते हैं, व्हेन वी एक्सेल आउट, वाइल एक्सेलिंग, ये जो जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारी ब्रेथ के थ्रू एक्सेल भी हो जाते हैं। तो इसमें देखिए दो फायदे हो रहे हैं। एक तो सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है जब हम सांस को रोकते हैं, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जब उसने सेल ने काम कर लिया तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है, फ्री रेडिकल्स आए, जो डिजीज काजिंग जो वेस्ट हैं, वो जब उनकी क्लीनिंग होती है हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड आल्सो, बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो लिम्फ सिस्टम आपका क्लीन हुआ, सेल आपका अच्छा फंक्शन किया। तो सांस लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको 100 टाइम्स आपकी परफॉर्मेंस या डजन्स मतलब मैनी टाइम्स परफॉर्मेंस अगर आपको बढ़ानी है तो आपको सांस को रोकना आना चाहिए। यही एसेंस ऑफ प्राणायाम है। तो ये बच्चों को अगर 5 मिनट, कोई भी सपोज उसको 2 घंटे का सेशन पढ़ना है, 2 घंटे उसको टेबल में बैठना है, 1 घंटा बैठना, तो उसको 5 मिनट उसको बताइए कि इस चंद्रगिरी प्रणाम को करिए। इसके फायदे मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। करना कैसे है इसको, बहुत ही सिंपल है। मैं थोड़ा चश्मा खोल लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर खींचना है। सांस अंदर खींचना, उसके बाद फिर इसको रोक देना है वहीं पे, ठीक है। और फिर इसको बंद करना है, लेफ्ट वाली को, और राइट से फिर निकाल देना है। फिर आपको इधर से बंद करना है, राइट से बंद करना है, फिर लेफ्ट से सांस लेना है, रोकना है, और दाईं से बाहर, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, रोकना है, और फिर दाईं से निकाल देना है। तो ये जो करते हैं हम लोग, ये एक लेफ्ट से लेना, रोकना और दाएं से निकाल देना, ये एक साइकिल होता है, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। जैसे सपोज करिए मैं 5 से 6 सेकंड लेता हूँ सांस लेने में, और मैं 15-16 सेकंड तक भी रोक लेता हूँ,
ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए आपने 4 सेकंड सांस लिया और आपको रोकना सिर्फ 4 या 5 सेकंड ही आता, कोई बात नहीं, आप 4-5 सेकंड रोकिए और फिर 4-5 सेकंड उसको बाहर निकाल दीजिए। आपकी जैसी कैपेसिटी है, अगर आप 8 सेकंड रोक सकते हो 8 सेकंड, लेकिन ये सहज तरीके से होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं। होल्ड, एक्सेल किया, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, होल्ड, जैसा आपने देखा कि मैं राइट नॉस्ट्रिल बंद कर रहा था, लेफ्ट से सांस ले रहा था, फिर होल्ड कर रहा था, टाइम अपने हिसाब से देखिए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और फिर मैं ये बंद कर रहा था, इधर से सांस निकाल दे रहा था। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। ये बेसिकली करता क्या है कि इससे जो आपका एग्ज़ाम का फियर है वो कम होता है, और क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन जब होती है, क्योंकि जब आप होल्ड करते हो ऑक्सीजनेशन होती है, और इससे आपका जो है ऑक्सीजनेशन होने से सेल जो है फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। और एक और चीज़ है, जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो आपके अंदर जितना न्यूट्रिशन, जितना अपना खाना खाया है वो अच्छे तरीके से बर्न ऑफ होता है, दैट मीन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सर से शुरू होके हमारे गले, आंखों को कनेक्ट करता हुआ, ईयर्स को, हमारे गले को कनेक्ट करता हुआ, हार्ट को कनेक्ट करते हुए, लंग्स को, लिवर को, इंटेस्टाइन्स को, पैंक्रियाज को, पूरे शरीर को कनेक्ट करती हुई एक नर्व आती है जिसका नाम है वैगस नर्व। ये स्टिमुलेट होती है उस टाइम पे। इसका मतलब है कि हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे स्टिमुलेट होते हैं, वो सही फंक्शन करते हैं, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन उनको काम करने